गाइज वेयर हाउस ए प्लेस वेयर सीमेंट बैग्स आर स्टोर्ड सेफली। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है डिज़ाइन द साइज ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग 1000 सीमेंट बैग्स। गाइज इस वीडियो को देखने के बाद आपको चाहे कोई 1200 सीमेंट बैग स्टोरेज के लिए वेयर हाउस का डिज़ाइन मांगे, 1500 सीमेंट बैग्स के लिए, 2000 सीमेंट बैग्स के लिए, तो आप ईज़िली वेयर हाउस का डिज़ाइन कर सकोगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि वेयर हाउस को डिज़ाइन करने के टाइम क्या गाइडलाइंस हमारे कोड्स देते हैं ताकि सीमेंट की क्वालिटी मेंटेन रहे। एंड दूसरा हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें 1000 सीमेंट बैग्स के लिए वेयर हाउस की डायमेंशनिंग निकालेंगे। सबसे पहले गाइज़ बात करते हैं गाइडलाइंस की कि वेयर हाउस में जब सीमेंट बैग्स को डाला जाता है तो क्या गाइडलाइंस है उसके डिज़ाइन के लिए। देखो सबसे पहले वेयर हाउस में हमारे सीमेंट बैग स्टोर होते हैं और हर सीमेंट बैग का वेट 50 kg होता है और एक सीमेंट बैग जो है वो फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई करता है 0.3 मीटर स्क्वायर का और हर सीमेंट बैग की हाइट 0.18 मीटर यानी 18 सेंटीमीटर होती है। अब सीमेंट बैग को मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए हम उनको क्लोज रखते हैं पाइल्स की फॉर्म में, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो ढेर में रखते हैं ताकि उनके बीच में से एयर हमारे पास ना हो। और हमारे जो सीमेंट की पाइल्स होती हैं वो वॉल से 300 mm स्पेसिंग पे रखनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसके अलावा जो विड्थ होती है ना पाइल की, मतलब सीमेंट की ढेर की, देखिए डायग्राम में हमारी सीमेंट पाइल है, इसकी विड्थ किसी भी केस में 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हाइट इसकी फ्लोर से टॉप तक 2.7 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और हमारे वेयर हाउस में सीमेंट बैग इस प्रिंसिपल पे आने और जाने चाहिए कि जो पुराने बैग्स हैं वेयर हाउस में वो पहले निकलने चाहिए, मतलब जो पहले वेयर हाउस में डाला गया था उसको पहले निकालना है अगर यूज़ में आए तो। इसके अलावा जो फ्लोर होता है वेयर हाउस का ये हमारा ड्राई होना चाहिए और इसको रेज़ किया जाता है वुडन प्लेटफॉर्म में ग्राउंड लेवल से ताकि मॉइस्चर से वो प्रिवेंट हो सके। 150 mm पे, मतलब 15 सेंटीमीटर ग्राउंड से ऊपर एक वुडन प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जैसे इस डायग्राम में देखिए, और इसके ऊपर हमारे सीमेंट की पाइल्स बनाई जाती है। अगर हाइट पाइल की कभी 1.44 मीटर से ज़्यादा हो, अभी मैंने कहा था कि मैक्सिमम हाइट 2.7 मीटर होनी चाहिए पाइल की, लेकिन अगर कभी 1.44 मीटर से ज़्यादा हो तो फिर सीमेंट बैग को हेडर और स्ट्रेचर फैशन में रखना है, मतलब एक हेडर फेस पे दूसरा स्ट्रेचर पे, ताकि पाइल हमारी ऊंचे होने पे गिरे ना। इसके अलावा जो पैसेज होता है क्लियर डिस्टेंस दो पाइल्स के बीच में वो मिनिमम 1.2 मीटर होना चाहिए ताकि गाइज लोडिंग और अनलोडिंग सीमेंट बैग्स की इजी हो। इसके अलावा गाइज एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हेड रूम, मतलब जो हमारा पाइल का टॉप है और सीलिंग है इनके बीच में मिनिमम 1 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ही। अब बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ वेयर हाउस की। देखो गाइज हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें वेयर हाउस को डिज़ाइन करना है ताकि 1000 सीमेंट बैग उसमें स्टोर हो सकें ईज़िली। हमारे पास आंसर में देखिए सीमेंट बैग कितना स्टोर करना है 1000 बैग्स, और हमने लेंथ वेयर हाउस की अज्यूम कर दी कि 7 मीटर हमारे पास अवेलेबल है। अब हमने बात की थी कि एक सीमेंट बैग फ्लोर एरिया कितना कवर करेगा, वो था 0.3 मीटर स्क्वायर, और हाइट एक सीमेंट बैग कितनी लेगा 0.18 मीटर, ये हमने अभी गाइडलाइंस में स्टडी की। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम सीमेंट की 2 पाइल्स रखेंगे वेयर हाउस में और उनके बीच की स्पेसिंग 1.2 मीटर यानी 1200 mm होगी, और मैक्सिमम हाइट पाइल की हमने सेट कर दी 1.8 मीटर। मैक्सिमम अलाउ होती है 2.7 मीटर और हमने 1.8 मीटर रखी। अब देखिए गाइस नंबर ऑफ़ लेयर्स ऑफ सीमेंट बैग्स। अब सीमेंट बैग्स को हमें कितनी लेयर्स पे डालना है, मतलब एक सीमेंट बैग फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे कितने डाल सकते हैं। टोटल 1.8 मीटर आप पाइल की हाइट होगी और एक सीमेंट बैग 0.18 मीटर स्पेस लेगा, तो 1.8 मीटर डिवाइडेड बाई 0.18 ये हमारी 10 लेयर्स आ जाएंगी। यानी कि हमें सीमेंट की बैग्स को डायग्राम में देखिए ऐसे ऐसे करके 10 ढेरों में रखना है। अब सीमेंट बैग एक लेयर्स में कितने आएंगे, टोटल 1000 बैग्स हैं और 10 लेयर्स हैं, तो 1000 बैग्स डिवाइडेड बाई 10 लेयर्स, तो ऑलमोस्ट हमारी एक लेयर में 100 सीमेंट के बैग्स आएंगे। अब एरिया ऑक्यूपाई कितना करेगी एक लेयर, क्योंकि बॉटम पे एक लेयर होगी फिर उसके ऊपर बाकी लेयर्स आएंगी,
तो अब एक सीमेंट बैग का एरिया जो कवर कर रहा था फ्लोर पे 0.3 मीटर स्क्वायर था, तो 100 बैग्स हमारे फ्लोर्स पे रहेंगे, बाकी बैग्स उन्हीं के ऊपर आएंगे। तो 100 इंटू 0.3 30 मीटर स्क्वायर। अब ये टोटल एरिया आ गया। तो एरिया के बाद हमने लेंथ एज्यूम कर दी थी, तो विड्थ ऑफ पाइल निकाल सकते हैं। तो विड्थ दो पाइल्स की कितनी होगी, 30 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ जितने में पाइल्स रहेंगी। देखो टोटल लेंथ हमारी वेयर हाउस की 7 मीटर हमने ज्यूम की थी। इसमें से गाइडलाइंस के मुताबिक 30 सेंटीमीटर हमें अंदर पाइल्स को रखना है दोनों तरफ से। तो 7 माइनस 0.3 मीटर तो बचता है 6.4 मीटर। तो यहाँ से दोनों पाइल्स की जो विड्थ है वो आ जाती है हमारे पास 4.7 मीटर। तो ईच पाइल की विड्थ क्या हो जाएगी, 4.7 डिवाइडेड बाई 2.35 मीटर, 2.35 मीटर। अब टोटल विड्थ वेयर हाउस की कितनी हमें चाहिए, देखो 4.7 मीटर दोनों पाइल्स की विड्थ चाहिए। इसके अलावा इन्हें भी 30 सेंटीमीटर वॉल्स के अंदर रखना है। तो 0.3 मीटर ये कॉर्नर वाला, 0.3 मीटर ये कॉर्नर वाला, और मिनिमम दो पाइल्स के बीच का क्लियर डिस्टेंस जो हमें बताया था गाइडलाइंस में 1.2 मीटर होना चाहिए। तो टोटल विड्थ बनती है 6.5 मीटर। तो हाइट वेयर हाउस की 1.8 मीटर थी, और टॉप ऑफ पाइल से ऊपर 1 मीटर हमारा होना चाहिए, तो 2.8 मीटर, और हमने इसको 3 मीटर ले लिया। तो यहाँ से साइज वेयर हाउस का निकल गया 7 मीटर इंटू 6.5 मीटर इंटू 3 मीटर। तो इस साइज के वेयर हाउस में 1000 सीमेंट बैग स्टोर हो सकते हैं। ऐसे ही गाइज अगर हमें 1500 सीमेंट बैग्स के लिए डिज़ाइन करना हो, 2000 बैग्स के लिए वेयर हाउस डिज़ाइन करना हो, तो इन गाइडलाइन से हम डिज़ाइन करेंगे। अब गाइज हम चेक करते हैं कि हमने जो क्वेश्चन किया था वो सही है कि नहीं। जो डायमेंशन हमने निकाले हैं क्या इसमें 1000 सीमेंट बैग स्टोर होते हैं कि नहीं। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि नंबर ऑफ़ बैग्स निकालो जो हम स्टोर कर सकते हैं वेयर हाउस में, जिसकी टोटल डायमेंशन 7 मीटर, 6.5 मीटर विड्थ और हाइट हमारी 3 मीटर है। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे सीमेंट पाइल्स 2 होंगी। तो लेंथ वेयर हाउस की सीमेंट स्टोरेज के लिए क्या हो जाएगी, 7 मीटर माइनस जो पाइल्स को हमें दूर रखना पड़ता है वॉल से, 0.3 मीटर माइनस 0.3 मीटर 6.4 मीटर। विड्थ स्टोरेज के लिए क्या हो जाएगी, 6.5 मीटर, इसमें से पैसेज 1.2 मीटर की होगी, माइनस 0.3 मीटर, माइनस 0.3 मीटर वॉल से दूर हमारी पाइल्स, तो जिसमें सीमेंट स्टोर होगा वो 4.7 मीटर होगी। हाइट वेयर हाउस की क्या हो जाएगी, 1 मीटर हमारी सीलिंग से टॉप ऑफ पाइल तक होना चाहिए, तो 2 मीटर रह जाएगी। तो यहाँ से एरिया दोनों पाइल्स का हम निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ 6.4 इंटू 4.7 वो आ गया हमारा 30.08 30 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास लेयर्स कितनी होंगी, देखो 2 मीटर हाइट बची जिसमें हमने सीमेंट के बैग स्टोर किए हैं, और एक सीमेंट बैग 0.18 मीटर हाइट लेता है। तो यहाँ पे 11.11 मतलब 11 लेयर्स लग सकती हैं। देखो पीछे क्वेश्चन में हमने 1.8 मीटर हाइट ली थी और यहाँ पे 2 मीटर है। तो अब हमारा सीमेंट बैग एक लेयर में कितना आएगा, देखो 30 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया पाइल्स का, डिवाइडेड बाई 0.3, तो 100 सीमेंट के बैग एक लेयर में स्टोर हो सकते हैं। तो ऐसी 11 लेयर्स इस डायमेंशन के वेयर हाउस में लग सकते हैं। तो सीमेंट बैग ये कितना स्टोर कर सकते हैं, 1100 बैग्स। तो गाइज़ आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेयर हाउस का डिज़ाइन।